हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेन्यू प्री इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, फ्री इनरोलमेंट नंबर आपको कैसे प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें के बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, अगर हमारी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। ठीक है, प्री इनरोलमेंट नंबर में जो लोग काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, या एंटी रैंकिंग या रैगिंग के जो या एफिडेविट बनवाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, और सबसे पहले जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो वहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, वहाँ से जब अपना क्या कहते हैं फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, ऊपर की चीज़ें मैंने क्रॉप कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल लिखी होती है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन चॉइस लिखा रहता है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर देख रहे होंगे सिलेक्शन चॉइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने जो क्योंकि एक दो तीन तीन में ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड या फिर अदर कोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे उन्होंने एक ही किया था तो इसलिए एक दिखा रहा है। ठीक है, आपने जितने चॉइस किया होगा या फिर जितने में आपका सिलेक्शन होगा वो आपको सारी चीज़ दिखा रहा होता है। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। सीट बुक करने के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ़ीस पेमेंट देखो, एक बार में जब शुरुआत में एडमिशन के समय में आपका ज़्यादा मैक्सिमम जो, हालांकि इसकी फ़ीस तो 268 या 289 के लगभग में है। ठीक है, ज़्यादा सिक्योरिटी मिला के आपको 6-7 हज़ार रुपये जो शुरुआत में ही जमा करना होता है वो जमा करना होगा। और 6-7 हज़ार में आपको 4 हज़ार के लगभग में मतलब सिक्योरिटी आपकी वापस कर दी जाती है। ठीक है, जो सिक्योरिटी में 6 हज़ार के लगभग में लिया जाता है और ये सिक्योरिटी आपको वापस कर दी जाती है। ठीक है, बाद में जब आप कॉलेज या छोड़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो फीस पेमेंट की जगह आपको 280 जितने भी आपको 289 के लगभग में जो आपकी फ़ीस होगी 6 महीने की वो आपको भर देनी है। जैसे आप भरेंगे तो हो सकता है कि देखो इसमें तो सारा हो सकता है कुछ, देखो जैसे ये है व्यू यहाँ। ठीक है, यहाँ जैसे आप प्री इसमें करेंगे तो हो सकता है पहले आपको डॉक्यूमेंट तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना ये सारी चीज़ें आपकी खुलती चली जाएंगी। ठीक है, तो अपलोड जिसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है, फीस पेमेंट करेंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप जितने भी आपको डॉक्यूमेंट हैं जितने सभी की ओरिजिनल कॉपी आपको स्कैन करनी है। ठीक है, हाँ, स्कैन करनी है, ओरिजिनल कॉपी स्कैन करनी है। ध्यान देना इस चीज़ का, सभी डॉक्यूमेंट जो आपके सामने मांगे जा रहे हैं उनकी सभी की ओरिजिनल कॉपी आपको क्या करनी है, देनी है। ठीक है, स्कैन करनी है और उसके बाद उसमें अपलोड कर देनी है। ठीक है, जैसे व्यू डॉक्यूमेंट पे अपने जितने डॉक्यूमेंट करने हैं कर देना है। ठीक है, ऑफर लेटर में जाके या फिर चेक लिस्ट में जाके ना, चेक लिस्ट में आप जाके अपने डॉक्यूमेंट देखो। सबसे पहले आप चाहिएगा चेक लिस्ट अगर खुल रहा होगा तो यहाँ इसमें चेक करेंगे, यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये आपको प्रोसेस पूरे हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है प्री इनरोलमेंट आपका तुरंत ही हो जाए या फिर कुछ टाइम बाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है उसके बाद ये प्री इनरोलमेंट नंबर या फिर प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो होता है वो ओपन होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ देर वेट कीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब सारी चीज़ें स्कैन हो जाती हैं जब फ्री फॉर्म भर जाता है। हालांकि ये भी अगर आपको देखना है तो आप क्या कहते हैं 2021-22 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें चले जाइए। वहाँ पे आपको एफिडेविट भी कैसा होना चाहिए, वो सारा मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपके कैसे होना चाहिए, एस टी एस टी ओ बी सी जो कैटेगरी का है वो कैसा होना चाहिए, आपका एफिडेविट कैसा होना चाहिए, एंटी रैगिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हालाँकि उसमें बहुत पेज हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुविधा नहीं होगी तो आपको निकलवा के करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, विशेष ध्यान रखना, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या करें। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एंटी रैगिंग फॉर्म क्या करना पड़ेगा, भर देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एंटी रैगिंग नहीं यार, वो अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है। ठीक है, हाँ वो गलती से निकल गया था। अंडरटेकिंग का जो फॉर्म होता है वो अंडरटेकिंग आप भर लीजिएगा। आपके वहाँ पे वैसे तो वहाँ लिखा रहता है कि आपको इतने दिन के अंदर, अगर आप जैसे माइग्रेशन, मान लीजिए आपका माइग्रेशन नहीं है, ठीक है, आप फॉर्म भर रहे हैं तो अंडरटेकिंग लेने के लिए तो वहाँ डेट दी रहती है कि आपको इतने दिन के अंदर, एक महीने या के अंदर, मान लीजिए आज 5 नवंबर हो गया। ठीक है, आज 5 नवंबर है तो अगले 5 दिसंबर से पहले आपको भर देना है। एक महीने तक का ज़्यादा टाइम होता है और अधिकतर डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने में ज़्यादा छोटे मोटे डॉक्यूमेंट तो 15-20 दिन में आपके बन जाते हैं, वहाँ लेके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अंडरटेकिंग भर दिया है, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग ले लीजिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है कि 10-12 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो आप अंडरटेकिंग ले लीजिए। ठीक है, 10-12 दिन क्या, 4 दिन 5 दिन का ही समय मिलता है इसके लिए। ठीक है, बुक करने के लिए। अभी आपको दिखा देता हूँ समय कितना मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समय जो है आपको, जो 2019 की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं समय जो था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है समय। ये यहाँ देख सकते हैं 11 जुलाई से 13 जुलाई तक। ठीक है,
3 दिन का समय था पूरा, ठीक है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी डिग्री सारी चीज़ें आपको करना था। देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन पर्सन फॉर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म 11 जुलाई टू 13 जुलाई 2019। कैंडिडेट सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिग्री एंड मार्कशीट, ठीक, जो मैं बोल रहा था, ओरिजिनल सारी चीज़ें आपको करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसकी ही आपको क्या करना है, फोटो को अगर कहीं पे सेल्फ अटेस्टेड मांगा जा रहा है तो आप फोटो कॉपी करवा के वहाँ पे अपना साइन करके तब अपलोड कीजिएगा, ठीक है। मेन मतलब अगर कहीं आप सेल्फ अटेस्टेड मांगा जा रहा है तो आप वहाँ पे ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर साइन कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। मेन चीज़ यही है, ठीक है। क्वालिफाई एग्जामिनेशन टू सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अगर मांग रहा है, देखो जब अभी तो ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में सेल्फ अटेस्टेड कुछ ही चीज़ें मांगी जाती है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अधिकतर, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, ये सब चीज़ों में ही सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाता है, ठीक है। प्री इनरोलमेंट फॉर्म के लिए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी हो जाएंगे, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वहाँ पे, जब प्री इनरोलमेंट पे जो यहाँ पे दिख रहा था ना, यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो जो डिटेल उसमें आपका सारा डिटेल मांगा जाएगा, छोटा छोटा, मतलब जैसे कहाँ रहते हैं और नेम उम तो आपका तो आता रहेगा, वहाँ डैशबोर्ड खुला रहेगा, ठीक है। तो जो लोग इसके बाद ही क्या होता है, जेएनयू में जो सीट मिलती है, सीट मतलब ये क्या कहते हैं, हॉस्टल का फीस होता है, हॉस्टल का जो प्रोसेस होता है इसके बाद ही चालू होता है। इसलिए जो लोग दिल्ली, कुछ क्राइटेरिया होता है तो कि 20 किलोमीटर के अंदर या 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर रहेंगे तो उन्हें लास्ट में या फिर नहीं मिलेगा, तो ठीक है। इसलिए जहाँ जहाँ का आपका मेन एड्रेस है वही वही दीजिएगा, ठीक है। जो जितना दूर का होता है उससे सबसे पहले, और रैंक में भी जो पहले आता है उससे सबसे पहले हॉस्टल दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जैसे आप प्री इनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेलें भरनी होंगी, ठीक है। सारी डिटेल आपको भरनी होंगी, सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, तभी आपका प्री इनरोलमेंट नंबर आ पाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो समझ लें आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। यहाँ जो मैं बता रहा था प्री इनरोलमेंट, इसके यहाँ पे कुछ कॉपी आपको देखो सेल्फ अटेस्टेड मांगी जा रही थी, मैंने बता दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट डिग्री आपने जो क्वालिफाई फ़िलहाल में ही किया है वहाँ का सर्टिफिकेट डिग्री और मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो कर दीजिए, ठीक है। प्रोविजनल करेक्टर जो मान लीजिए आपने यूजी के लिए किया है तो आपको 12वीं का करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोविजनल करेक्टर। और आपने एमए के लिए किया है तो आपको यूजी का करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल में अगर आपने बीएड किया है तो आपको बीएड का देना पड़ेगा। फिलहाल में ही जो पास किया है, जहाँ से आपने पास किया है तत्काल में ही, उसी का आपको प्रोविजनल करेक्टर और मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। ये चीज़ पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो मेन चीज़ें नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। और आप जब ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, आपका रिजल्ट जो आता है इस तरह से दिखा रहता है, ठीक है। देखो इन्होंने जैसे वहाँ पे ऑप्शन होता है ना 2 3 में कर सकते हैं, तो इन्होंने देखो 3 में किया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है पहले वाले में हुआ है, ठीक है, इस वाले में हुआ है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये पहले वाले में हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी है इनकी, इनका रिजल्ट देखो सिलेक्टेड यहाँ लिखा हुआ है ना। आपने जितने हाँ इसमें एब्सेंट थे, इन्होंने एक ही का क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफर लेटर है यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। हालांकि अगर आपने एक ही दिया होगा तो आपके सामने एक ही आएगा, 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पे मेन चीज़ें आपको देखने वाली ज़रूरत है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटी रैगिंग एफिडेविट, जो आपका बनेगा और आपके पेरेंट्स का भी बनता है। आप प्रोस्पेक्टस में अभी जाइए, प्रोस्पेक्टस 2020-21 का देखिए, 21-22 का देखिए, आपको उसमें मिल जाएगा किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। वहाँ से भी आप निकलवा के अपना बनवा के जमा कर सकते हैं, या फिर एंटी रैगिंग का हो सकता है आपको यहाँ आके फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। हाँ जैसे देखो इसमें कुछ प्रोसेस होता है, जैसे आप फीस पेमेंट कर देंगे आप सिलेक्शन प्रोसेस का, ओ सॉरी हाँ सीट बुक का, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दे देगा। डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे ही करेंगे तो आगे का ऑफर लेटर या फिर चेक जो, और या फिर आपके सामने प्री एनरोलमेंट का फॉर्म आ जाएगा। तो सारा प्रोसेस होता है, और इसमें मेन जो होता है आपका डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्कैन होने के बाद ही खुलता है, ठीक है। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। यहाँ पे आपको लिखा है, ठीक है, एंटी रैगिंग का जो होता है एफिडेविट वो आपको बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जाके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप प्रोस्पेक्टस में जाइए, वहाँ एंटी रैगिंग देखिए किस किस तरह का फॉर्मेट होता है। हालांकि अब जो पेरेंट्स एफिडेविट ओविट होता है वो तो आपको कहीं से भी बन जाएगा, वो 100 रुपये लगता है, वो कहीं से भी बनवा सकते हैं, वो बन जाता है। वरना आपको अगर फॉर्म देखना है तो फॉर्म अगर निकलवा के करवाना है सब, तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपके भी साइन होते हैं, आप वाले पे आपका साइन होता है, आपके पेरेंट्स वाले पे पेरेंट्स का साइन होता है। वहाँ पे आप जाके प्रोस्पेक्टस से स्क्रीनशॉट लेके निकलवा के कहीं से फोटोकॉपी निकलवा के रख लीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, रख लीजिए। आपको डायरेक्ट साइन करवाना है, जो जो उसमें दिया होगा वहाँ पे भर के साइन करवा के और उसमें
अपलोड कर देना, ठीक है। यही प्रोसेस ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप फॉर्म अगर भरने का प्रोसेस है ऑनलाइन तो ऑनलाइन भर दीजिएगा। हालांकि ये चीज़ें मुझे लगता है ऑफलाइन ही देखिए, क्योंकि ये इस प्रोसेस के बाद आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको बुलाया जाएगा कि आप अपना क्या कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो होते हैं वो आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन प्रोसेस में तो सारा चीज़ें थोड़ा बहुत होता है, वो तो सबको पता है, ठीक है। मेन तो ये होता है प्री इनरोलमेंट नंबर। जैसे प्री इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, आप अपना आगे का प्रोसेस करिए। क्या कहते हैं, जैसे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, तो हॉस्टल फैसिलिटी में जो लोग जितने दूर के हैं या फिर उनकी रैंकिंग अच्छी है तो उन्हें सबसे पहले मिलता है हॉस्टल फैसिलिटी में। जैसे कि 15+ या 20+ जो है हॉस्टल हैं DU JNU में। तो JNU में जो होता है जैसे क्या कहते हैं रैंकिंग वाइज मिलता है, कैटेगरी वाइज मिलता है, ठीक है। और जो लोग शादीशुदा हैं PhD WhD वाले उनके लिए अलग मिलता है। अभी अगर आप लोग शादीशुदा हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ या फिर पत्नी के साथ, तो उनके लिए अलग है, ठीक है। थोड़ा मतलब जो चार्ज होता है फीस चार्ज वो अलग अलग होता है सभी सभी का। जैसे हॉस्टल सभी हॉस्टल का अलग अलग होता है चार्ज। और जो शादीशुदा है नहीं है, मतलब गर्ल के लिए भी अलग है, बॉयज़ के लिए भी अलग है, जो लोग शादीशुदा हैं सबके लिए पूरी फैसिलिटी है। आपको बस ध्यान देना है कि बस फॉर्म में जो आप डिटेल भर रहे हैं वो सही सही हो, ठीक है। और अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको जल्दी हॉस्टल मिलेगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। बाकी अगर अब भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, जितने लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है प्री एनरोलमेंट में सर कैसे आ गया, देखो पुरानी अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें अब आसान लग रही होंगी, ठीक है। क्योंकि प्री एनरोलमेंट नंबर जो पर्सनली मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी। चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।